केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अयूब आया जब तक सूरज चांद रहेगा को बोलो जाते ಈ ಸತಿ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಯಾರು 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಸತಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸೀಟ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸೀಟ್ಗೆ नहीं जा रही गोभी घड़ा को बोलना ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸೀಟ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. हमारी उम्मीद तुम्हें काम करना मैं करती हूँ, उम्मीद भी है। ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಅಯ್ಯೂಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಯ್ಯೂಬಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೂಬಣ್ಣ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವತ್ತೇ ಬರೋರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಇಡೀ ನೋಡಿ. जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैं एक उम्मीदवार बन के था टिकट के लिए। कल परसों ही एक पट्टी रिलीज़ हुई जहाँ से नरसिम्हराजा क्षेत्र से अली जनाब तनवीर सेठ साहब का नाम अनाउंस किया गया था। इसके बाद लगातार फ़ोन के थ्रू या घर पे आकर बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं, यही डिमांड कर रहे हैं कि आप इलेक्शन को खड़ो, इस बार किसी न किसी
अगर कांग्रेस नहीं हुई तो दूसरी पार्टी से भी खड़ सकते हैं बोलकर बहुत सारे लोग पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक का अभी अभी जैसा आज आए हुए हैं, कल से कंटिन्यूस ये भी आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स वगैरह दूसरी पार्टी से आकर बुला रहे हैं। लेकिन मैं यही इस बार कहना चाहता हूँ, इस वक्त मुझे मेरे साथ बहुत सारे कारपोरेटर लोग हैं, उलमा इकराम हैं और बहुत सारे मसाजिद के जिम्मेदार भी हैं। सब इन सबको साथ लेकर बैठकर उनके साथ बातचीत कर कर 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह। सर, आपने कहा था कि मैं बहुत सालों से कुली किया हूँ, मेरी मजदूरी मुझे चाहिए, आपको मजदूरी नहीं मिली, क्या आप कांग्रेस से बेजार हैं? ऐसी बात नहीं है। 20 साल से कांग्रेस के अंदर काम करते आया हूँ, कांग्रेस से कुछ बेजार की ऐसी बात कुछ नहीं है। लेकिन एक उम्मीद थी, जहाँ पर इतने साल काम करने के बाद कहीं ना कहीं मेरे खिदमत को देखते हुए पार्टी मुझे कुछ ना कुछ इस करेगी, तो इस उम्मीद से मैं इस बार एप्लीकेशन डाला हुआ था। क्योंकि 20-25 साल से जो पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर मैं कारपोरेटर तो तकरीबन 20-23 साल से कंटिन्यूस हूँ और उसके साथ साथ डिप्टी मेयर बना, मेयर बना। कभी भी एक दिन इतने अरसे में एक ब्लैक मार्क पार्टी के लिए या आवाम के लिए मैं नहीं लगाया था। और जितना भी जो भी मेरे को पार्टी मौका दी, उस वक्त मैं ये अच्छे से अच्छा काम कर कर आवाम और कौम का सर ऊपर ही उठाया हूँ, कभी भी नीचे उठाने नहीं दिया था मैं। तो ये सब देखते हुए मैं इस बार समझ रहा था कि पार्टी इसको जानकर मुझे इस बार मौका देगी। तो पार्टी के डिसीशंस होते हैं, पार्टी में एक आदमी या 2 आदमी डिसीशंस नहीं लेता। यहाँ से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक ये पार्टी का कारोबार चलता है। तो हर स्टेप्स में हर जगह एक एक तरीके से लीडर रहते हैं, उनकी सोच अलग रहती है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है। लेकिन अभी जो है मेरे साथ मेरे चाहने वाले यहाँ की आवाम ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से आप किसी ना किसी पार्टी से खड़ना चाहिए बोलकर डिमांड कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का तहे दिल में। रमज़ान होने के बावजूद सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त इफ्तारी करे बगैर यहाँ पर आकर मुझे डिमांड कर रहे हैं। मैं इनका पहली बार तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं यही इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, 1-2 दिन के अंदर मैं डिसीजन ले। नहीं, ऐसा नहीं। मैं जैसा कहा हूँ, बहुत सारे पार्टी के लोग परसों रात से मेरे साथ राबिता कायम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। मैं इन्हों बात करे उन्हों बात करे, इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। बात तो बुला रहे हैं तो ये तो बात सही है। इंशाल्लाह देखेंगे क्या हो सकता है। तो सर, कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त आने से पहले क्या आपको उम्मीद थी कि आपको यनार हल्के की टिकट मिलने के अमकान थे? इंशाल्लाह वो मेरे को वो उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह 5 मरतबा जीते हुए एमएलए तनवीर सेठ साहब आपके करीबी भी हैं, आप उनके भी करीबी हैं, तो क्योंकि वो जीते हुए हैं तो उनके साथ साथ ऐसा नहीं होता कि भाई आपको टिकट दे दें कांग्रेस की जानिब से, ये कहाँ तक ठीक रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त टिकट में फॉर्म पिछले बार भी पूछा हुआ था, उम्मीदवार बन के था, इस टर्म में भी डाला था। जब खुद तनवीर सेठ साहब आगे बढ़कर बाहर निकल कर ये कहे कि मुझे सेहत साथ नहीं दे रही है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट चाहता हूँ, जब ये बात उन्होंने खुद कही तो हमने भी सोचा कि अब जब ये लोग ये तनवीर सेठ बाहर निकल के यही खुद कह रहे हैं तो चलिए सामने अल्लाह ताला अगर मौका दिया तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए मैं पार्टी के हाई कमांड पर भी यही दबाव डाल रहा था कि इस वक्त मौका है, दीजिए, मैं काम करके दिखाता हूँ। सर, तो सर एनआर की जो पब्लिक है कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है सर, ये बार बदलाव होना अगर बेशक, चाह रही बेशक, एनआर की पब्लिक चाह रही है ये क्या आप अगर जेडीएस से सामने आ रही कैंडिडेट बन रही तो एनआर में क्या बदलाव ला सकती हैं क्या सर आप? नहीं, मैं अभी किसी आप खुद पार्टी देख से सकते हैं अयूब भैया की वार्ड कैसे और एनआर क्षेत्र के दूसरे वार्ड कैसे है, आप खुद को पता चल जाएगा। अयूब भैया की वार्ड को आप सर्च कर सकते हैं ना। बोलो सर। फिलवक्त मेरे सामने ये पार्टी वो पार्टी ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस छोड़कर अगर बाहर निकलना तो मैं सबके साथ बैठकर बातचीत कर कर, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। आज तक मैं इस मकाम पर जब मैं पहुँचा हूँ, ऐसे जो नौजवान साथियाँ हैं, उल्मा हैं, मस्जिद और ज़िम्मेदार जो मैसूर के अंदर है, इनकी एक मदद से, इनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और ये मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, सर, एक क्योंकि आखिरी एक सवाल पार्टी हम पर है। 25 साल तक काम करने के बाद अगर दूसरा डिसीजन लेना तो मेरा एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। इसलिए फिर उनके साथ में बैठ कर एक बातचीत कर कितने दिन कर में आप ये कंफर्मेशन इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर मैं बैठ ಇಲ್ಲ, कर ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, इंशाल्लाह मैं यही कह रहा हूँ कि 1-2-3 दिन का सुनो, हमारा जुल्म खन्ना कर को पकड़ता हमें यही तो बात मैं कह रहा हूँ। मेरे दोस्त अहबाब के साथ मैं पहले बैठ कर मशवरा बात करेंगे करता हूँ, आप? मशवरा मेरा करता एक हूँ, ही मशवरा सवाल है, करने सर। के बाद मैं डिसीजन सर मेरा एक ही सवाल है, इतने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इतने लोग जो है आपको जो है एमएलए बनाने के लिए तैयार हुए हैं, इनकी बात को मायूसी की शक्ल में देना चाह रहे हैं या खुशी की शक्ल में देना चाह रहे हैं, बस इतना बताइए सर। पूरे क्षेत्र के अपना ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ नहीं, इंशाल्लाह जैसा मैं आपको कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बाहर आना तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने साल इसमें रिश्ता रखने के बाद बाहर आना उतना आसान भी नहीं है। मैं मेरे बुज़ुर्गों के साथ उनके साथ राय मशवरा करता हूँ। पहले राय मशवरा कर ये जो नौजवान और दूसरे जो और बहुत सारे हजरात मेरे साथ मोहब्बत और इसका इज़हार किए हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मैं इन लोगों ने इस वक्त आकर बिना इफ्तियारी किए सीधा घर पर आकर मसाजिद से खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। अयूब भैया के हाँ?